वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन की इलस्ट्रेशन नंबर 1। आज की वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। टोटल 5 ट्रांजैक्शन आपको गिवन है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस क्वेश्चन में जो एसेट की बात हो रही है वो है कैश, स्टॉक, फर्नीचर। लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। पहला ट्रांजैक्शन है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो सुनील ने 1 लाख रुपीज के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैश में 1 लाख प्लस हो जाएंगे और कैपिटल में भी 1 लाख रुपीज क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स इन कैश 50,000। तो 50,000 के जो गुड्स हैं वो कैश में परचेज किए गए हैं। दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश 50,000 से कम हो जाएगा, दूसरा स्टॉक हमारे पास 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। अब जब 50,000 को 1 लाख में से माइनस करेंगे तो 50,000 कैश में आएगा और स्टॉक में भी 50,000 आएगा। कैपिटल में 1 लाख आएगा, जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हो वहाँ पे जीरो मेंशन करना है। फिर है परचेज फर्नीचर फ्रॉम सम्राट फर्नीचर 20,000। तो सम्राट फर्नीचर से फर्नीचर परचेज किया है 20,000 रुपीज का, तो ये उधार में परचेज किया है। दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो क्या होगा, एक तो हमारे यहाँ फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से, दूसरा हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी 20,000 से क्योंकि उधार में हमने परचेज किया है। इसके बाद टोटल करेंगे तो कैश में 50,000 आएगा, स्टॉक में 50,000 आएगा, फर्नीचर में 20,000, क्रेडिटर में 20,000, कैपिटल में 1 लाख रुपीज आएगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। तो 25,000 के गुड्स को 35,000 में बेच दिया गया है, वो भी कैश में। तो एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 35,000 से, 25,000 के स्टॉक कम हो जाएंगे हमारे पास, और जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो टोटल होगा, कैश में 85,000 होगा, स्टॉक में 25,000, फर्नीचर में 20,000, क्रेडिटर में 20,000, कैपिटल में 1,10,000। इसके बाद है सम्राट फर्नीचर वाज पेड इन कैश। तो हमने सम्राट फर्नीचर से जो फर्नीचर परचेज किया था 20,000 रुपीज का, अब हमने उसकी पेमेंट कर दिया 20,000 रुपीज। तो हमारा कैश कम हो जाएगा एक तो 20,000 रुपीज से, द्वारा दूसरी हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी 20,000 रुपीज से। इसके बाद टोटल करेंगे तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन में जो आपका टोटल आएगा वो कैश में 65,000 आएगा, स्टॉक में 25,000, फर्नीचर और कैपिटल में टोटल आएगा 1,10,000। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना था। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है ये इलस्ट्रेशन भी। तो इसमें टोटल 40 ट्रांजेक्शन है जिसकी आपको क्या करनी है, आपको जर्नल एंट्री, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। तो देखिए फॉर्मेट होगा एसेट इक्वल में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही है। यहाँ पे एसेट में कैश, स्टॉक और मशीनरी की बात हो रही है, लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। अब किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। तो 70,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया है, कैश में 70,000 इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल में 70,000 इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेस ऑफ गुड 18,000। तो 18,000 के गुड्स परचेस किए हैं वो भी उधार में, तो स्टॉक में 18,000 इंक्रीज हो जाएगा, द्वारा हमारे क्रेडिटर भी 18,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद टोटल करेंगे तो कैश में 70,000 आएगा, स्टॉक में 18,000 आएगा, क्रेडिटर में 18,000 आएगा, कैपिटल में 70,000 आएगा। इसके बाद है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट रुपीज 17,500। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर थे हमारे 18,000 रुपीज के, उसके हमने पेमेंट करी है 17,500 रुपीज की। तो जो हमने पेमेंट की है 17,500 रुपीज की, इसको अब आपको क्या करना है, इसको आपको माइनस करना है कैश में से, क्योंकि कैश हमारे पास कम हो जाएगा और साथ ही साथ क्रेडिटर हमारे पूरे खत्म हो जाएंगे। हालांकि 18,000 रुपीज देने चाहिए थे, पर यहाँ पे फुल सेटलमेंट की बात हो रही है, तो 18,000 पूरे हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर एकदम निल हो जाएंगे हमारे, और जो कैपिटल है उसमें जो डिफरेंस है 500 रुपए का वो हमारा ऐड हो जाएगा। 500 रुपीज आपको कैपिटल में ऐड करने हैं। इसके बाद आपको कैश का टोटल करना है, तो कैश में आपके पास 52,500 आएगा, स्टॉक में 18,000, मशीनरी में 0 आएगा, क्रेडिटर भी हमारे 0 हो गए, और कैपिटल में आपके पास 70,500 आएगा। अब है लास्ट ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। तो परचेज की गई है मशीनरी कैश में 20,000 रुपीज की। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो कैश 20,000 से कम हो जाएगा, दूसरा मशीनरी 20,000 से इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको टोटल करना है, तो कैश में 32,500 आएगा, स्टॉक में 18,000, मशीनरी में 20,000 और कैपिटल में आपका 70,500 आएगा। इस तरीके से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी टोटल जो जनरल एंट्री हमें 9 गिवन है, टोटल 9 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको लिख लीजिएगा एसेट इक्वल में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे है पहली ट्रांजैक्शन राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,50,000। तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश 1,50,000 से इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा कैपिटल भी 1,50,000 से हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। तो फर्नीचर परचेज किया है वो भी कैश में 20,000 रुपीज का, कैश हमारा 20,000 से कम हो गया है और फर्नीचर हमारे 20,000 से इंक्रीज हो गया है।
इसके बाद है परचेज गुड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000, तो परचेज की गई है, वो भी उधार में परचेज की गई है। तो एक तो क्या होगा, एक तो हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो गया 25,000 से, दूसरा हमारे पास क्रेडिटर भी 25,000 से क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। फोर्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर कैश 14,000, तो 10,000 के गुड्स को 14,000 में बेचा गया, तो बिजनेस के पास पैसा आया है। 14,000 आपने कैश में प्लस कर देना है, स्टॉक 10,000 से माइनस कर देना है, और जो 4,000 का डिफरेंस है वो आपको कैपिटल में प्लस कर देना है। फिर है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश हमारा 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा कैपिटल भी हमारी 20,000 से इंक्रीज हो जाएगी। फिर है कमीशन रिसीव इन एडवांस, तो कमीशन एडवांस में रिसीव हो गई है, तो 2,000 रुपीज आपको कैश में इंक्लूड प्लस कर देने हैं, और 2,000 रुपीज आपको कमीशन रिसीव इन एडवांस का कॉलम बना के उसमें मेंशन करने हैं। इसके बाद है पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 22,500, तो क्रेडिटर को हमने 22,500 पे करे हैं, फुल सेटलमेंट पे देने चाहिए थे 25,000, बट फुल सेटलमेंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले पेमेंट गई है, तो 22,500 को कैश में से माइनस करेंगे। यहाँ पे क्रेडिटर में हम 25,000 ही माइनस करेंगे, क्योंकि फुल सेटलमेंट की बात हो रही है, और जो डिफरेंस है वो आपको क्या करना है, कैपिटल में प्लस करना है 2,500 रुपीज का। आप टोटल करेंगे तो 1,43,500 कैश में आएगा, 20,000 फर्नीचर में आएगा, स्टॉक में 15,000 आएगा, और इसके बाद आपका क्रेडिटर तो जीरो हो जाएगा, कमीशन रिसीव इन एडवांस 2,000 होगा, और कैपिटल 1,76,500 होगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 8 सोल्ड गुड कॉस्टिंग 50,000 फॉर 18,000, 5,000 कैश रेस्ट ऑन क्रेडिट, तो देखिए सेल हुई है बिजनेस में 5,000 रुपए के जो गुड्स थे उसको 18,000 में बेचा गया, 5,000 में कैश में रिसीव हो गए, बाकी सब उधार में है कि वो डेटर है हमारे तरीके से बाद में रिसीव होंगे। तो इस ट्रांजेक्शन इंपैक्ट चार जगह होगा। पहला तो कैश हमारे पास 15,000 से इंक्रीज होगा, दूसरा क्या है कि 15,000 के हमारे पास स्टॉक्स कम हो गए, क्योंकि 15,000 गुड्स हमने बेच दिए, 13,000 डेटर है, क्योंकि 5,000 ही हमें कैश मिला है, तो रिमेनिंग जो है वो 13,000 के हमारे डेटर, और जो प्रॉफिट हमें हुआ है वो प्रॉफिट हमें कितने का हुआ है, 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 15,000 के गुड्स हमने 18,000 में बेचे हैं, तो 3,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करेंगे। अब टोटल करेंगे तो 1,48,000 कैश में आएगा, 20,000 फर्नीचर में आएगा, 13,000 डेटर में आएगा, 2,000 कमीशन रिसीव इन एडवांस में आएगा, 1,79,000 रुपीज आपके 1,79,500 रुपीज आपके कैपिटल में आएंगे। इसके बाद है 9 ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड 10%, 2,000 का फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन फर्नीचर एट द रेट 10%, 2,000 रुपीज का आपको दे रखा है, 10% आपको कितना 10% कैलकुलेट किसका करना है आपको, फर्नीचर जो आपने परचेज किया था। फर्नीचर आपने कौन से ट्रांजेक्शन में परचेज किया था, फर्नीचर परचेज किया था आपने ट्रांजेक्शन नंबर 2 में 20,000 का फर्नीचर परचेज किया था ना, इस पर डेप्रिसिएशन लगा है 10% का, जो कि 2,000 रुपीज है। इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो फर्नीचर में से 2,000 रुपीज माइनस कर दीजिए, दूसरा कैपिटल में भी 2,000 रुपीज आप माइनस कर दीजिए। अब फाइनल इक्वेशन के टोटल करना है आपको, तो जब 2,000 अब यहाँ पे जो टोटल करेंगे तो 1,48,500 कैश में आएगा, 2,000 माइनस करेंगे फर्नीचर में तो 18,000 फर्नीचर में आएगा, स्टॉक जीरो है हमारा, 13,000 हमारा डेटर में आएगा, इसके बाद क्रेडिटर में जीरो है हमारा, कमीशन रिसीव इन एडवांस में 2,000 आएगा, और कैपिटल में 1,77,500 आएगा। तो इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी हमारी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें जो टोटल ट्रांजेक्शन है वो 10 ट्रांजेक्शन है। पहली है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000 एंड चेक ऑफ ₹25,000। देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में वो लिखना कंपल्सरी है, एसेट इक्वल में कैपिटल प्लस लाइबिलिटी आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो एसेट की बात हो रही है कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, और डेटर की बात हो रही है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो होता ही कैपिटल है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000 एंड चेक ऑफ ₹25,000, तो यहाँ पे राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 25,000 के साथ और चेक 25,000 के साथ, और कैश में 25,000 इंक्रीज हो जाएंगे, बैंक में 25,000 इंक्रीज हो जाएंगे, और कैपिटल टोटल 50,000 से हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000, परचेज किया गया है, उधार में गुड्स परचेज किए गए हैं, तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो हमारे स्टॉक 4,000 से इंक्रीज हो गए, दूसरा हमारे क्रेडिटर भी 4,000 से इंक्रीज हो गए। फिर है परचेज गुड फॉर कैश ₹1,000, अब की बार 1,000 रुपीज के गुड कैश में परचेज किए गए, इम्पैक्ट दो जगह होगा, 1,000 रुपीज कैश में से माइनस हो जाएंगे, स्टॉक में 1,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमने परचेज किया है। इसके बाद टोटल जब आप करेंगे तो कैश में 24,000 आएगा, बैंक में 25,000, स्टॉक में 5,000 आएगा। इसके बाद आगे आप करेंगे फर्नीचर में जीरो, डेटर में जीरो, क्रेडिटर में 4,000 और कैपिटल में 50,000। इसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500, तो फर्नीचर परचेज किया 500 रुपीज का कैश में, वो भी तो कैश में से 500 कम हो जाएंगे और फर्नीचर में 500 ऐड हो जाएंगे। फिर है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक ₹700, तो बैंक में से 700 रुपीज पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे गए हैं, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो 700 रुपीज बैंक में से कम हो जाएंगे, और दूसरा हमारे कैपिटल में से भी 700 रुपीज कम हो जाएंगे। ड्राइंग को आपको कैपिटल में से माइनस करना होता है, तो टोटल करके 23,500 कैश में आएगा,
24,300 बैंक में आएगा, 5,000 स्टॉक है, 500 का फर्नीचर है, 4,000 के क्रेडिटर है, 49,300 की कैपिटल है। इसके बाद है रेंट पेड ₹200, तो रेंट पे किया गया ₹200 का, तो ₹200 कैश में से माइनस हो जाएगा, ₹200 कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹100, तो बैंक में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो बैंक का बैलेंस ₹100 से इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही कैपिटल का बैलेंस भी ₹100 से इंक्रीज हो जाएगा। फिर है सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट कॉस्ट ₹500 टू ₹700, तो ₹500 के गुड्स को ₹700 में क्या किया गया है, बेचा गया है। तो देखिए यहाँ पे एक तो 500 से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, यहाँ पे उधार में बेचा गया है तो डेटर हमारे 700 से इंक्रीज हो जाएंगे, और जो डिफरेंस है 200 का जो प्रॉफिट है उसे आपको कैपिटल में प्लस कर देना है। फिर है नाइन्थ हमारी ट्रांजैक्शन पे टू क्रेडिटर ₹400, तो ₹400 को हमने ₹400 के में क्रेडिटर को पे करे हैं, तो ₹400 का कैश कम हो जाएगा और ₹400 के हमारे क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे। अब टोटल करेंगे तो कैश में 22,900 आएगा, बैंक में 24,400 आएगा, स्टॉक में 4,500 आएगा, इसके बाद फर्नीचर में 500, डेटर में 700, क्रेडिटर में 3,600 और कैपिटल में 49,400 आएगा। फिर है पेड पेटी एक्सपेंसेस ₹200, तो एक्सपेंस पे किया है, ₹200 कैश में से कम हो जाएगा, ₹200 हमारे कैपिटल में से कम हो जाएंगे। अब जो फाइनल टोटल होगा वो होगा कैश में 22,700 का, फिर बैंक में 24,400 का, स्टॉक में 4,500 का, फर्नीचर में 500 का, डेटर में ₹700 का, क्रेडिटर में ₹3,600 का। क्रेडिटर में जो टोटल होगा वो हमारा कितने का होगा, ₹3,600 का, और जो कैपिटल में आएगा वो आएगा ₹49,200। तो इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में अब क्या करना है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील इन अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको कुछ सिनेरियो गिवन है, आपको बताना है कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से हम डील करेंगे इन सिनेरियो को। तो पहला है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव ₹5,000, तो इंटरेस्ट ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ ₹5,000 का, तो ये क्या है, ये एक तरीके से एक्योर्ड इनकम है। एक्योर्ड इनकम क्या होती है, इट मींस द बिजनेस हैज अर्नड द इंटरेस्ट बट नॉट येट रिसीव फॉर कैश ऑफ इट। क्या है कि फर्म ने, बिजनेस ने अर्न तो कर लिया वो इंटरेस्ट बट हैज नॉट येट रिसीव फॉर द कैश फॉर इट, और अब तक तो कैश मिला नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो क्या है कि एक तरीके से इंक्रीज हुआ है ₹5,000 का। तो देखिए अब इसका इम्पैक्ट समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो हम एसेट में क्या करेंगे, एक्योर्ड इंटरेस्ट के नाम से एक न्यू एसेट का अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि इंक्रीज हुआ है ₹5,000 से। दिस रिप्रेजेंट अ फ्यूचर क्लेम फॉर कैश, तो एसेट के अंदर एक कॉलम बनाएंगे, एक्योर्ड इंटरेस्ट का अकाउंट बनाएंगे जिसमें ₹5,000 शो करेंगे। लायबिलिटी में कुछ चेंज नहीं होगा, और जो कैपिटल है ये भी 5,000 से क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो एक्योर्ड इंटरेस्ट में ₹5,000 जाएगा, दूसरा कैपिटल में भी आपको 5,000 से अमाउंट को इंक्रीज करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है रेंट रिसीव इन एडवांस ₹10,000, तो देखिए यहाँ पे रेंट रिसीव हुआ है हमें एडवांस में जो कि ₹10,000 है। तो दिस इज द अनअर्न्ड रेवेन्यू, द बिजनेस हैज रिसीव कैश बट हैज नॉट येट प्रोवाइडेड द सर्विस और अर्न द रेवेन्यू फॉर इट। इट रिप्रेजेंट एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ सर्विस इन द फ्यूचर। तो एक तरीके से क्या है कि यहाँ पे हमें अमाउंट तो रिसीव हो गया बट अभी तक हमने उसकी सर्विस अभी प्रोवाइड करी नहीं है। तो अकाउंटिंग में इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, तो देखिए कैश में क्या होगा कि 10,000 हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 10,000 क्या होगा हमारा कैश एसेट में, कैश में इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद लायबिलिटी में क्या होगा, लायबिलिटी में आपका एक अलग अकाउंट खुलेगा, लायबिलिटी अकाउंट खुलेगा जिसमें आप मेंशन करेंगे ₹10,000, क्या करेंगे 10,000 से आप उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो एसेट में कैश 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा, लायबिलिटी में एक और अकाउंट क्रिएट होगा अर्न रेंट रिवेन्यू ₹10,000 का, इसको भी आप 10,000 से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जब तक हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए तब तक लायबिलिटी रहेगी। इसके बाद है थर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹5,000, तो इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया गया है, ये एक तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस है। द बिजनेस हैज पेड कैश फॉर एन एक्सपेंस बट द बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपेंस विल बी रिसीव इन द फ्यूचर पीरियड। तो एक तरीके से हमने पेमेंट तो कर दिया पर इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एक न्यू क्या करेंगे, एसेट का अकाउंट बनाएंगे, एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एक न्यू एसेट का अकाउंट बनाएंगे जिसमें 5,000 इंक्रीज करेंगे, साथ के साथ कैश में हम डिक्रीज करेंगे ₹5,000, कैश में ₹5,000 डिक्रीज करेंगे, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। तो दो जगह इसका इम्पैक्ट होगा, एक तो प्रीपेड का कॉलम बनेगा 5,000 से इंक्रीज होगा, कैश में 5,000 हमारे कम होंगे क्योंकि हमने पे करा है। इसके बाद है फोर्थ हमारा सैलरी ड्यू बट नॉट पेड
₹20,000। तो सैलरी ड्यू है पर अब तक हमने पे नहीं करी है, तो ये देखिए क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है एक तरीके से। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो इम्पैक्ट इसका कितनी जगह होगा, दो जगह होगा। पहला कहाँ होगा, एसेट में तो कोई चेंज नहीं होगा, एसेट में आप कोई चेंज नहीं करेंगे। चेंज होगा इसका एक तो कैपिटल में क्या होगा कि 20,000 से आपको डिक्रीज करना होगा सैलरी, 20,000 से कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करना होगा। और दूसरा आपका इम्पैक्ट है कि आपको एक लायबिलिटी में ही एक और कॉलम बनाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, जिसमें 20,000 रुपीज आपको शो करने होंगे। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, जो मैंने आपको अभी समझाया। इस तरीके से इलस्ट्रेशन 5 भी हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गया। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में भी अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। इस तरीके से इसका फॉर्मेट होगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप लिख लीजिएगा, एसेट में जो बात हो रही है कैश, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर की बात हो रही है, और लायबिलिटी में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट और कैपिटल की बात हो रही है। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया है 50,000 रुपीज से, तो कैश 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल भी 50,000 से इंक्रीज हो जाएगी। परचेज करें गुड, कैश में 20,000, उधार पे 30,000 के गुड्स परचेज किए हैं। अब जो कैश में परचेज किया तो कैश 20,000 से कम हो जाएगा, स्टॉक टोटल हमारा 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैश में परचेज किए हैं और उधार में भी परचेज किए हैं। क्रेडिटर में 30,000 आएगा। इसके बाद है सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। तो सोल्ड किए गए हैं, बेचा गया सामान को, सेल्स हुई है बिजनेस 40,000 की, और जो सामान की कॉस्टिंग थी वो 30,000 की थी। तीन जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश में 40,000 इंक्रीज हो जाएंगे, स्टॉक हमारा 30,000 से कम हो जाएगा क्योंकि हमने बेच दिया, और जो 10,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड डाउन हो जाएगा। फिर है रेंट पेड 5,000, सैलरी 5, रेंट पेड 500, सैलरी 5,000। तो यहाँ पे रेंट पे किया गया 500, सैलरी 5,000 रुपीज पे की गई है, तो 5,500 रुपीज का कैश कम हो जाएगा और 5,500 रुपीज से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो दोनों प्लस करके आपको कैश और कैपिटल में से माइनस कर देना है। फिर है रेंट आउटस्टैंडिंग 100 और सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। तो यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग है 100 और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपीज से, फिर जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट में 100 रुपीज जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग में 1000 रुपीज जाएगा, और टोटल 1100 रुपीज आपको कैपिटल में से क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे। इसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। तो फर्नीचर परचेज किया 5,000 रुपए का, वो भी उधार में, तो फर्नीचर में 5,000 ऐड कीजिए, और साथ के साथ हमारे क्रेडिटर भी 5,000 से इंक्रीज हो गए क्योंकि हमने क्या करा है, हमने उधार में परचेज करी है। इसके बाद नेक्स्ट है परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए एक तरीके से ड्राइंग है, 5,000 का रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, तो कैश में से 5,000 कम हो जाएगा और हमारे कैपिटल में से भी 5,000 कम हो जाएंगे। फिर है परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 20,000। तो परचेज किया गया कंप्यूटर 20,000 रुपीज का, तो कैश में 20,000 कम हो जाएगा, कंप्यूटर में 20,000 इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद है कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो 10,000 का अमाउंट पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया गया है, तो कैश में से 10,000 कम हो जाएगा और साथ के साथ कैपिटल में से भी 10,000 कम हो जाएगा। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। अब है हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 रुपीज। देखिए ये जो दोनों ट्रांजेक्शन एक तरीके से हम क्या करेंगे, कैंसिल ट्रांजेक्शन मानेंगे इन दोनों ट्रांजेक्शन में। क्यों, इवन दो टू थिंग्स हैपन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग बोथ आर इंटरनल एडजस्टमेंट। ये दोनों जो है वो एक तरीके से इंटरनल एडजस्टमेंट ही है, देयर इफेक्ट इज फुली इनसाइड कैपिटल एंड दे कैंसिल ईच अदर इम्पैक्ट। तो ये जो है इसका जो पूरा इम्पैक्ट होता है वो कैपिटल में ही होता है, तो हमने क्या करा, दे कैंसिल ईच अदर इम्पैक्ट। तो ये दोनों ही एक दूसरे का इम्पैक्ट क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। सो इन द अकाउंटिंग इक्वेशन नथिंग चेंज, इट्स अ कैंसिल ट्रांजेक्शन। तो इसको आप कैंसिल ट्रांजेक्शन मानिएगा, इसका कोई इम्पैक्ट आपको करना नहीं है क्योंकि आपकी बुक में दिखा रखा है -500 +500 +1000 -1000 इस तरीके से दिखा रखा है, बट इसको आप कैंसिल ट्रांजेक्शन ही मानिएगा। अब यहाँ पे जो आपका टोटल होगा, फाइनल टोटल होगा 29,500 होगा, इसमें 29,500 होगा कैश में, स्टॉक में 20,000 होगा, कैश में 5,000 होगा, कंप्यूटर में 20,000 होगा, क्रेडिटर में 35,000, आउटस्टैंडिंग रेंट में 100 रुपीज होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी में 1000 रुपीज होगा, और कैपिटल में 38,400 रुपीज होगा। तो इस तरीके से हमारी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बट इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट इस तरीके से बनेगी, क्रेडिट लायबिलिटी साइड होगी, एसेट साइड होगी। एसेट साइड में तो आप देखेंगे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर की बात हो रही है। लायबिलिटी में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट और कैपिटल की बात हो रही है। तो इस तरीके से करेंगे तो 74,000 दोनों साइड आएगा, लायबिलिटी साइड भी और एसेट साइड भी। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब हम करेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। क्वेश्चन में बता रखे हैं, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओपन अ बैंक कैश 1 लाख रुपीज और ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे 1 लाख कैश के साथ और बैंक अकाउंट के साथ 4 लाख रुपीज बैंक अकाउंट के साथ, फर्म के बैंक अकाउंट के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो कैश में 1 लाख आ जाएगा, बैंक में 4 लाख रुपीज आ जाएगा, टोटल कैपिटल 5 लाख की हो जाएगी। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन है, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख रुपीज पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI 10 लाख रुपीज। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे
बिल्डिंग परचेज की गई है 12 लाख रुपीस और पे किया गया है किसको, पे किया गया है सोहन को 10,000 रुपीज का लोन लेके, बैंक से 10 लाख का लोन लेके सोहन को पे किया गया है। तो इसका इम्पैक्ट सब जगह किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो देखिए 12 लाख की बिल्डिंग खरीदी है तो 12 लाख बिल्डिंग में इंक्रीज हो जाएंगे। 10 लाख का लोन लिया है तो 10 लाख रुपीज आपको लोन फ्रॉम एसबीआई में क्रेडिटर जो लाइबिलिटी में है मेंशन कर देना है। और जो डिफरेंस है ना 2 लाख का, वो बैंक अकाउंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 12 लाख की बिल्डिंग थी, 10 लाख का लोन लिया, 2 लाख तो बैंक अकाउंट से उसने दिए हैं, तो 2 लाख रुपीज का अमाउंट बैंक में से कम करना है आपको। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। तो पेमेंट करी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 रुपीज की पेमेंट की है और जो है 1 लाख रुपीज 20,000 की इंटरेस्ट की पेमेंट की है, इंस्टॉलमेंट है 1 लाख रुपीज की। आप देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट में से टोटल 1,20,000 रुपीज माइनस होंगे क्योंकि कम हो जाएंगे 1,20,000 रुपीज। और टोटल लोन जो एसबीआई का था उसमें से भी 1 लाख रुपीज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट भर दिया है। अब जो 20,000 का डिफरेंस है वो आपको 20,000 का डिफरेंस जो है वो आपको कैपिटल में से माइनस करना है। इसके बाद है परचेज गुड फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। तो रोहन से उधार में परचेज गुड्स परचेज किए गए वो भी उधार में। तो देखिए स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख रुपीज से और 1 लाख रुपीज से क्रेडिटर भी हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। फिर है गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न करे हैं रोहन, गुड्स रिटर्न टू रोहन, हमने गुड्स रिटर्न करे हैं रोहन को 20,000 रुपीज के। तो स्टॉक में से 20,000 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि तुमने रिटर्न कर दिए 20,000 रुपीज और साथ ही क्रेडिटर में से भी 20,000 रुपीज कम हो जाएंगे। टोटल आएगा आपका 1 लाख रुपीज कैश में, 80,000 रुपीज आपका जो आएगा वो बैंक में आएगा क्योंकि 2 लाख में से जब आप 1,20,000 माइनस करेंगे तो 80,000 रुपीज आएगा। बिल्डिंग में 12 लाख रुपीज होगा, स्टॉक में 80,000 होगा, लोन फ्रॉम एसबीआई में 9 लाख होगा, क्रेडिटर में 80,000 होगा और कैपिटल में 4,80,000 होगा। इसके बाद है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 40,000 फ्रॉम 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। तो 40,000 के गुड्स 50,000 बेच दिए गए हैं उधार में, तो 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है जो कि कैपिटल में ऐड करेंगे। अब देखिए उधार में परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे 50,000 के डेटर उधार में सेल कर रहे हैं तो 50,000 के डेटर इंक्रीज हो जाएंगे और साथ ही 40,000 का हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। इसके बाद टोटल करेंगे तो 1 लाख रुपीज कैश में आएगा, बैंक में 80,000 रुपीज, बिल्डिंग में 12 लाख रुपीज, स्टॉक में 40,000, डेटर में 50,000 आएगा, लोन फ्रॉम एसबीआई में 9 लाख रुपीज आएगा, 80,000 क्रेडिटर में आएगा, 4,90,000 कैपिटल में आएगा। इसके बाद है टुक गुड्स ऑफ 10,000 फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए गए हैं। एक तो क्या होगा कि स्टॉक में से 10,000 रुपीज कम हो जाएंगे क्योंकि गुड्स विड्रॉ किए गए हैं 10,000 रुपीज के और 10,000 रुपीज ड्राइंग में से कैपिटल में से भी आपके माइनस होंगे। इसके बाद है एक्योर्ड इनकम 5,000 रुपीज। तो एक्योर्ड इनकम का आप कॉलम बनाएंगे एसेट साइड जिसमें 5,000 रुपीज शो करेंगे आप एक्योर्ड इंटरेस्ट के और 5,000 रुपीज ऐड करेंगे कैपिटल में। इसके बाद जो टोटल होगा वो कैश में 1 लाख रुपीज होगा, बैंक में 80,000, बिल्डिंग में 12 लाख, स्टॉक में 30,000, डेटर में 50,000, एक्योर्ड इनकम में 5,000, लोन फ्रॉम एसबीआई 9 लाख का है, क्रेडिटर 80,000 के हैं और कैपिटल में 4,85,000 आएगा प्लस करके 5,000। फिर कमीशन रिसीव इन एडवांस। तो एडवांस में कमीशन रिसीव हुई है तो 20,000 तो कैश में हमें प्लस करने हैं और कमीशन रिसीव इन एडवांस में 20,000 आपको मेंशन करने हैं। इसके बाद फिर आपको टोटल करना है और लास्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम राम 10,000। तो 10,000 का कैश रिसीव हुआ है राम से, तो 10,000 का राम से कैश रिसीव हुआ है तो ये एक तरीके से डेटर थे हमारे, तो 10,000 का कैश इंक्रीज हो जाएगा और 10,000 से हमारे डेटर कम हो जाएंगे। अब जब फाइनल टोटल होगा 1,30,000 कैश में होगा, 80,000 आपका किस में आएगा, 80,000 आपका बैंक में आएगा, बिल्डिंग में 12 लाख रुपीज आएंगे, स्टॉक में 30,000 आएगा, डेटर में 40,000 आएगा, एक्वायर्ड इंटरेस्ट में 5,000 आएगा, 9 लाख आपका लोन फ्रॉम एसबीआई है, क्रेडिटर में 80,000 आएगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 है और कैपिटल में 4,85,000 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से हमें इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन करनी थी जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको कुछ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन गिवन है उसका आपको एग्जांपल देना है। तो पहला है इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। तो एक एसेट में इंक्रीज हुआ है और दूसरे एसेट में डिक्रीज हुआ है, तो इसका एग्जांपल है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो देखिए फर्नीचर इंक्रीज हो गया, कैश हमारे पास कम हो गया, तो ये हमारा परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें एक एसेट में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, दूसरे एसेट में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। सेकंड है हमारे पास इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी में भी इंक्रीज हुआ है और क्या है, एसेट में भी इंक्रीज हुआ है। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर ए 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो गया जो कि एसेट है और यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए 50,000 रुपीज के, क्योंकि उधार में हमने परचेज किया है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, तो कैश भी इंक्रीज हो जाता है और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। तो परफेक्ट एग्जांपल है इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैपिटल का। इसके बाद है फोर्थ डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो डिक्रीज हुआ एसेट में और डिक्रीज हुआ क्या, लायबिलिटी में। पेड कैश टू क्रेडिटर तो ₹20,000, तो कैश भी डिक्रीज हो गया जो कि एसेट है और लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी जो कि क्रेडिटर है। तो ये भी एकदम परफेक्ट एग्जांपल है हमारा फोर्थ वाला। इसके बाद है फिफ्थ हमारे पास डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन ओनर कैपिटल। पेड सैलरी बाय कैश
15,000, तो पे करिएगा सैलरी 15,000 रुपीज से। तो कैश हमारे पास कम हो गया, एसेट हमारे पास कम हो गए, और साथ के साथ सैलरी तरीके से एक्सपेंस है, जो कि कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी 15,000 रुपीज से। इसके बाद क्या है हमारे पास, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। अ क्रेडिटर ऑफ 10,000 waived their debt of for 8,000, meaning 2,000 ऑफ डेट वाज कैंसिल। तो क्रेडिटर थे 10,000 रुपीज के, जिसको हमने 8,000 रुपीज के दिए, तो 2,000 के डेट हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो देखो क्रेडिटर हमारे क्या हो गए, डिक्रीज हो गए 10,000 से। दूसरा क्या हुआ, एसेट हमारे 8,000 से क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, क्योंकि हमने पेमेंट करी, कैश हमारा डिक्रीज हो गया 8,000 रुपीज से। 10,000 रुपीज देने थे, 8,000 रुपीज दी है। और कैपिटल जो है वो 2,000 से क्या हो गई है, हमारी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि जो डिफरेंस है 2,000 रुपीज से, वो कैपिटल हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो गिवन है बिल इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। इंक्रीज हुआ एक लाइबिलिटी में और डिक्रीज हुआ अनदर लाइबिलिटी में। कन्वर्टेड अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 50,000 इनटू अ लॉन्ग टर्म लोन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि शॉर्ट टर्म लोन जो होता है डिक्रीज बाय 50,000, जो शॉर्ट टर्म लोन है वो 50,000 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और जो लॉन्ग टर्म लोन है वो इंक्रीज हो गया 50,000 से। तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ एक लाइबिलिटी में और डिक्रीज हुआ अनदर लाइबिलिटी में। फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन ओनर कैपिटल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर इलेक्ट्रिक बिल 5,000, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 5,000 रुपीज के। इससे क्या होगा कि लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी 5,000 से, और जो कैपिटल है हमारी 5,000 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमें एग्जांपल देने थे, कुछ पॉइंट्स हमें गिवन थे, उसके हमें एग्जांपल देने थे। अब करेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो कि है इफ कैपिटल 70,000 लाइबिलिटी 40,000 फाइंड एसेट। तो देखिए यहाँ पे टोटल फॉर्मूला आपको पता ही है, एसेट इज इक्वल टू में कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 70,000, लाइबिलिटी 40,000 गिवन है, प्लस करेंगे तो 1,10,000 आएगा। तो ये एसेट हो गए, एसेट हमें पता करने थे, एसेट हमने पता कर दिया 1,10,000 के। तो इलस्ट्रेशन 9 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है हमारा, अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑलरेडी नोट कर रखिए, टोटल एसेट ही पता करने हैं आपको। कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड गिवन है, एक्सपेंस कितना है 2 लाख रुपीज का, और क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल एसेट पता करनी है, जो कि फॉर्मूला होगा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो लाइबिलिटी हमारे पास है 3 लाख रुपीज की, कैपिटल है 4 लाख रुपीज की, और प्रॉफिट में आएगा 5,50,000। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा 5,50,000 का अमाउंट गिवन नहीं है, तो बच्चों ये 5,50,000 कैसे आया है, 7,50,000 में से आपने माइनस कर दिया 2 लाख रुपीज, तो 5,50,000 रुपीज आए, क्योंकि एक्सपेंस तो हमें माइनस करने होंगे। आप टोटल एसेट जो होंगे वो 12,50,000 के होंगे। इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गई है। अब इलस्ट्रेशन नंबर हमारी कौन सी है, 11। तो 11 इलस्ट्रेशन भी मैंने नोट डाउन कर रखी है। ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद द कैपिटल ऑफ 30,000। On 31 March 2022, his assets were worth ₹50,000 and liability of 10,000. Find out his closing capital and profit earned during the year. तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले वही है, आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट पता करना है। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले हम कैपिटल पता करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल बोला है, तो क्लोजिंग कैपिटल के यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एसेट 50,000 की गिवन है, लाइबिलिटी 10,000 की गिवन है, कैपिटल जो आपके पास आएगी वो 40,000 की आएगी। अब आपको प्रॉफिट पता करना है, तो प्रॉफिट पता करने का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल आपने अभी निकाली 40,000 माइनस 30,000 करेंगे, तो ये आपके पास प्रॉफिट जो आएगा वो 10,000 का आएगा। तो इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी हमारी कंप्लीट हो गया। फिर है इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में बता रखा है, कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी इफ ओनर कैपिटल इन द बिगिनिंग इज 60,000, क्रेडिटर एट द एंड 50,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 70,000, एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड इज 65,000। आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओनर कैपिटल एट द एंड। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्लोजिंग कैपिटल पता करनी है और लायबिलिटी पता करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ओनर कैपिटल एट द एंड फॉर्मूला पता है कि ओनर कैपिटल एट द क्लोजिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है, कैपिटल एट द बिगिनिंग प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास एट द एंड कितनी होगी वो पता चल जाएगी। बट यहाँ पे देखिए कैपिटल एट द बिगिनिंग हमें पता है 60,000 है, रेवेन्यू 70,000 है, माइनस करेंगे एक्सपेंस 65,000, तो क्लोजिंग कैपिटल जो आपके पास वो 65,000 की है। अब आपको प्रॉफिट पता करना है, सॉरी अब आपको क्या पता करना है, लायबिलिटी पता करनी है। तो लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर देंगे आप क्रेडिटर। तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास कितनी है, 65,000 है, प्लस कर दीजिए क्रेडिटर जो कि 50,000 के हैं, तो लायबिलिटी जो आपकी होगी वो 1,15,000 की होगी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, 1,15,000 की क्या हमारी लायबिलिटी है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। इसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में बता रखा है, एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 with a capital of 50,000 and a loan of 25,000 taken from Y. During 2021 and 22, he had introduced additional capital 25,000, had withdrawn rupees 15,000 for personal use. On 31 March 2022, his asset were
was 1,50,000. Find his capital as on 31 March 2022 and profit made or loss incurred during the period. तो क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट और लॉस आपको देखना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये आपको पता करना है। क्वेश्चन में देखिए हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल गिवन है 50,000 रुपीज की। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट करना है आपको क्लोजिंग कैपिटल। तो एसेट इज इक्वल टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल का फॉर्मूला हमें पता है। हमें एसेट भी गिवन है क्वेश्चन में 1,50,000, हमें क्या गिवन है और लायबिलिटी में हमें गिवन है क्वेश्चन में कितनी है लायबिलिटी हमें 25,000 की गिवन है, क्योंकि लोन एक तरीके से लिया तो लोन एक तरीके से लायबिलिटी होती है। अब आपको क्या पता करना है, आपको क्लोजिंग कैपिटल पता करना है। तो क्लोजिंग एसेट पता है आपको, माइनस कर दीजिए क्लोजिंग लायबिलिटी। तो क्लोजिंग एसेट है 1,50,000 के, माइनस कर दीजिए क्लोजिंग लायबिलिटी जो कि 25,000 की है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी होगी 1,25,000। अभी 1,25,000 क्या है क्लोजिंग कैपिटल है। अब इसके बाद आपको क्या पता करना है, आपको प्रॉफिट और लॉस पता करना है, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आप क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000 अभी पता करा, ड्राइंग 15,000 की बना है, ओपनिंग कैपिटल 50,000 की बना है, एडिशनल कैपिटल 25,000 की बना है। तो सिंपल आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो 1,40,000 माइनस 75 करेंगे, 75,000 करेंगे तो प्रॉफिट 65,000 का आएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गई है। अब है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो कि अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। ऑन 31 मार्च 2022 द टोटल एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी वर 1,00,000 and 3,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एंड एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपीज एंड हैड विड्रॉन 6,000 फॉर पर्सनल यूज। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। आपको कैलकुलेट क्या करनी है, आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। और यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल हम पता करेंगे सबसे पहले। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कर दीजिए जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो 1,00,000 माइनस 3,000 करेंगे तो 97,000 आएगा। इसके बाद आपको ओपनिंग कैपिटल पता करना है। फॉर्मूला मैंने अभी बताया, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे 97,000 रुपीज का क्लोजिंग कैपिटल अभी पता करा, माइनस कर दीजिए 10,000 रुपीज जो कि क्या है, जो कि एडिशनल कैपिटल है, प्लस कर दीजिए 6,000 रुपीज और माइनस कर दीजिए 10,000 रुपीज। तो ये 83,000 रुपीज आएगा ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 14 इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 15। इसके 3 पार्ट हमें गिवन है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। आपको पहला केस गिवन है ऑन 31 मार्च 2022 टोटल एसेट एंड लायबिलिटी वर 15 लाख एंड 8,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी पता करनी है आपको। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप जो है टोटल एसेट में से आप माइनस कर देंगे, क्या आप कैपिटल माइनस कर देंगे। तो टोटल एसेट में से जब कैपिटल माइनस करेंगे तो एक्सटर्नल लायबिलिटी हमें पता चल जाएगी। 15 लाख माइनस 8,50,000 करेंगे तो 6,50,000 होगा, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इसके बाद है ऑन 1 अप्रैल 2021 अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड अ लोन 1 लाख बोरो फ्रॉम अ फ्रेंड। ड्यूरिंग 2021-22 he earned a profit of 50,000 on 31 March 2022 the total asset were 6 लाख रुपीज। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है केस 2 में ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपीज, लोन गिवन है जो कि लायबिलिटी है 1 लाख रुपीज की, प्रॉफिट 50,000 गिवन है और टोटल एसेट 31 मार्च 2022 के मतलब क्लोजिंग एसेट 6 लाख रुपीज गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्लोजिंग कैपिटल पता करेंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो आपको क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी। 2 लाख की ओपनिंग कैपिटल है प्लस 50,000 का प्रॉफिट है तो 2,50,000 का क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, एसेट इज इक्वल टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पे एसेट कितने हैं, 6 लाख रुपीज के हैं, एक क्वेश्चन में आपको गिवन है। कैपिटल आपको क्वेश्चन में अभी आपने पता करिए 2,50,000 की, एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो पता करनी है। तो 6 लाख में से जब 2,50,000 माइनस कर देंगे तो 3,50,000 आएगा, ये आपके एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में बता रखा है, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज, लोन गिवन है 2 लाख रुपीज का, प्रॉफिट 2,50,000 का गिवन है, एडिशनल कैपिटल 3 लाख रुपीज की गिवन है, ड्राइंग गिवन है 1,50,000 की और टोटल एसेट क्लोजिंग एसेट 20 लाख रुपीज की आपको गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल पता करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग कर देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल हमें पता चल जाएगा। 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,50,000 माइनस 1,50,000 करेंगे तो 9 लाख रुपीज आएगा, ये क्लोजिंग कैपिटल होगी। अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि हमें एक्सटर्नल लायबिलिटी पता करनी है जो कि एसेट इक्वल में कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। तो एसेट 20 लाख रुपीज के क्वेश्चन में हमें गिवन है। इसके बाद लायबिलिटी अभी कैपिटल आपने अभी पता करी, क्लोजिंग कैपिटल 9 लाख रुपीज की है, एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको पता करनी है। तो 20 लाख में से 9 लाख माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नल लायबिलिटी 11 लाख रुपीज की होगी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।